नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल अच्छी बातें आपके साथ में। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 13 और 14 के बारे में। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान, कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वो भी कर्मों से नहीं बंधता। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों में न्यूनाधिकता रहती है। सृष्टि रचना के समय उन गुणों और कर्मों के अनुसार भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों की रचना करते हैं। मनुष्य के सिवाय देव, पितर, तिर्यक आदि दूसरी योनियों की रचना भी भगवान गुणों और कर्मों के अनुसार करते हैं। इसमें भगवान की किंचित मात्र भी विषमता नहीं है। भगवान के कर्म तो दिव्य हैं ही, संत महात्माओं के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं। वास्तव में संत महात्मा ही नहीं, मनुष्य मात्र अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है। जब कर्मों में मलिनता होती है तब वे कर्म बांधने वाले हो जाते हैं। जब मलिनता के दूर हो जाने पर कर्म दिव्य हो जाते हैं, तब वे उससे नहीं बनते। इतना ही नहीं, वे कर्म उस कर्ता को और दूसरे को भी मुक्त करने वाले हो जाते हैं। अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय है संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपनी और अपने लिए ना मानकर संसार की सेवा में लगा देना। विचार करना चाहिए कि हमारे पास शरीर आदि जितनी भी ब्रह्म वस्तुएं हैं उन सबको हम अपने साथ लाए नहीं हैं और ना ले जाएंगे अपने साथ। उनके रहते हुए उनमें इच्छा अनुसार परिवर्तन भी नहीं कर सकते, तो फिर हम इनका मोह क्यों करें। ये वस्तुएं अपने लिए भी नहीं है, क्योंकि उनके मिलने पर भी और मिले यह इच्छा रहती है। हमारी ज़रूरतों को जितना भगवान समझते हैं उतना हम समझ भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान की उदारता अपार है। उनके सामने हमारी समझ तो बहुत ही अल्प है। इसलिए जो कुछ हमें मिला है उसी का हमें सदुपयोग करना है। वस्तुओं को अपनी और अपने लिए ना मानकर निष्काम भाव पूर्वक दूसरों के हित में लगा देना ही वस्तुओं का सदुपयोग है। इससे कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है और महान आनंद स्वरूप परमात्मा का अनुभव हो जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय सिया राम।